राजेश अग्रवाल हैं। राजेश जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सर, ये चीन से जो खबर आई है कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस को उन्होंने चेंज किया है, मॉडरेटली लूज करने का फैसला किया है और 11 साल के बाद ये कोई बदलाव है, तो निश्चित तौर पर जो भी आने वाले खतरे हैं चीन की इकोनॉमी के लिए, जैसे कि यूएस की तरफ से अगर टैरिफ बढ़ता है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, उससे बचाव के लिए ये फैसला लिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी चीज़, ये जो कंजम्पशन में आज हम एक तरह से थोड़ा सा पैनिक का माहौल देख रहे हैं क्योंकि शेयर 10% तक टूट गए हैं, आप इसको कितना गंभीर देख रहे हैं? हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू है ना, वो बटा हुआ है। अगर हम सीएलएसए को छोड़ दें तो जेपी मॉर्गन, जेफरीज, यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, इनका कहना है कि ये मोमेंट्री है और ये दो सेगमेंट को अगर छोड़ दें तो बाकी सेगमेंट थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, जो चीन से जो खबर आई है वो एक तरीके से प्रीएम्प्टिव मेथड स्टेप लिया है चीन ने, अगर कहा जाए तो, क्योंकि लगातार ये अनुमान बना हुआ था कि जब ट्रम्प साहब कार्यभार संभालेंगे जनवरी में, तो कई जगह टैरिफ्स लगाएंगे और चीन उनका एक बड़ा निशाना होगा। चीन, मैक्सिको, कनाडा, ये सब में दिक्कतें आएंगी। ये जाहिर सी बात थी, टैरिफ लगाएंगे और उनके कई बयान ऐसे आए भी हैं और इसके लिए ये प्रीएम्प्टिव मेजर है चीन को अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके की और भी मेजर्स आने वाले दिनों में आ सकते हैं, जिससे ध्यान रखना होगा कि मेटल्स वगैरह में किस तरीके के उछाल आते हैं, रियल एस्टेट में किस तरीके के उछाल आते हैं चीन में। और क्योंकि मेटल चीन में जो मूवमेंट होती है वो पूरे वर्ल्ड में मेटल स्टॉक्स कह लीजिए या मेटल्स कह लीजिए, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। दूसरे, अगर आप देखो तो अब फेड की मॉनेटरी पॉलिसी सामने में है और ये पूरी उम्मीद है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का कट आए, क्योंकि जॉब रिपोर्ट्स जो आए थे वीकेंड पे वो बहुत शानदार आए थे, तो वहां से भी अगर कुछ आता है तो एक बढ़त की पूरी उम्मीद बनेगी। जहां तक ये जो कंजम्पशन स्टॉक की बातें आपने करी एफएमसीजी कंपनियों में खास करके, तो डिमांड स्लो डाउन के जो कंसर्न्स थे वो तो जब दूसरी तिमाही के नतीजे आए उस समय ही हमने देखे थे कि लगातार जो भी नतीजे आ रहे थे खराब आ रहे थे, वॉल्यूम में ड्रॉप आ रहा था, रियलाइजेशन अच्छे नहीं थे और अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन देखा गया था। अब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो रही है, क्योंकि हम सब जैसा जानते हैं कि पहली छमाही में गवर्नमेंट कैपेक्स कुछ हुआ नहीं और उस कारण से ये दिक्कतें आई। रियल वेजेस जो है वो उतने नहीं बढ़े और ये सब के कारण से वॉल्यूम ग्रोथ जो एफएमसीजी कंपनियों में थी वो कम होती चली गई। और उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो रीजनल प्लेयर्स जो थे उनसे बड़ा कंपटीशन आया, जो नई नई कंपनियां और आ गई बाजार में उनसे कंपटीशन आया। और रही सही कसर जो पाम ऑयल के प्राइसेस और उनके डेरिवेटिव्स प्राइसेस थे, उन्होंने जो बढ़त दिखाई 30 से 40% की बढ़त उसमें देखने को मिली, उस कारण से सबके ही नतीजे खराब आए। दिक्कत ये आई कि गोदरेज कंज्यूमर ने जो अपनी क्वार्टरली अपडेट दी उसमें ये कहा कि ये दिक्कतें अभी कुछ महीने और रहने वाली है, उस कारण से आज शेयरों में दबाव देखा गया। लेकिन अगर आप देखो तो कई कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, ग्रामेज कम किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर इंसेंटिव्स देते थे वो कम किए हैं, तो उस कारण से हो सकता है इन्वेंट्री की दिक्कत थोड़े दिनों और चले। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का कट देखा गया है आज 8 से 10% का कई स्टॉक्स में, वहां पे कुछ दांव लगाया जा सकता है अगर किसी को मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो। एक आधा स्टॉक चुनना हो तो पहली पसंद हमारी आईटीसी की रहेगी, जहां पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो पूरी तरीके से एफएमसीजी नहीं है, सिगरेट भी इंक्लूडेड है, बट आईटीसी पहली पसंद रहेगी। उसके बाद अगर किसी को देखना हो तो मैरिको और इमामी में ध्यान रखना चाहिए।